नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हो गई है। खबरों के मुताबिक तिहाड़ जेल में हुई गैंग वॉर में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई है। टिल्लू पर हमला हुआ था, अस्पताल में टिल्लू की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, योगेश टुंडा गैंग से जुड़ी हुई खबर। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई है, उस पर हमला होता है। गैंग वॉर में टिल्लू की हत्या हुई है। जानकारी ये मिली है कि तिहाड़ जेल में टिल्लू पर हमला हुआ था, जिसके बाद टिल्लू को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। तो ये टिल्लू ताजपुरिया है। योगेश टुंडा गैंग पर हमले का आरोप लगा है, जिसने हमला किया, और लोहे की रॉड से हमला होता है टिल्लू ताजपुरिया पर। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। गैंग वॉर में ये हत्या हुई है टिल्लू ताजपुरिया की। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आरोप ये लगा है कि योगेश टुंडा गैंग की तरफ से हमला किया गया। और इससे पहले भी हमने देखा है कि गैंग वॉर में गैंगस्टर्स की जान गई है। तो ये तिहाड़ जेल में बंद था टिल्लू ताजपुरिया, जिस पर हमला होता है। कई मामले इस पर थे, जिसके बाद ये जेल में बंद था और अब इसकी हत्या हुई है। पुलिस आगे की जांच में जुटेगी। दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, ये तिहाड़ जेल में हमला कब होता है और अस्पताल में मौत हुई है, और इस हत्या को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद जो तिहाड़ प्रशासन है उनका कहना है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है। लेकिन जो टिल्लू ताजपुरिया था, वो असल में दरअसल में हम आपको बता दें कि सुबह सुबह जब भी सुबह का समय होता है तो कैदियों की गिनती होती है कि रात को कितने कैदी थे और सुबह उनकी काउंटिंग होती है। तो उस दौरान का ये घटनाक्रम हुआ है। यानी जिस वक्त टिल्लू ताजपुरिया को तिहाड़ जेल में गिनती के दौरान निकाला जा रहा था, उसी वक्त हमले की पूरी प्लानिंग थी। और जो दूसरे बदमाश हैं, ये सभी राइवल गैंग है, क्योंकि इसमें दीपक तीतर है और उसके साथ ही योगेश टुंडा, ये पहले से प्लानिंग कर रहे थे। ये बताया जा रहा है कि इनके साथ 2 से 3 बदमाश और थे। ये सभी ऊपर और नीचे की बैरक है उसमें बंद थे और इन्होंने पूरा प्लान किया था, क्योंकि टिल्लू ताजपुरिया जो है, इस पर आरोप था कि गोगी गैंग में इसका कहीं ना कहीं हाथ था, क्योंकि गोगी गैंग के जो गुर्गे थे वो भी इसी जेल में बंद है। और जो योगेश टुंडा और जो दूसरे साथी हैं, ये सभी गोगी गैंग से लिंक रखते हैं। और इसी वजह से इनके ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने नुकली कोई सरिया या इस तरह का कोई हथियार बनाकर बता रहे हैं गैंग वॉर में ही हत्या हुई है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है, क्योंकि तिहाड़ जेल में बंद था, ऐसे में लोहे की रॉड कैसे आ जाती है कैदियों के पास? लेकिन कहीं ना कहीं जो खिड़कियां होती हैं, जो रॉड्स होती हैं, उनको धीरे धीरे खुलेदा जाता है, जो जेल के अंदर सुरक्षा कर्मी होती है उनकी नजर बचाकर। और इसी वजह से इस पे हमला हुआ है। तो कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ किया गया है, क्योंकि जब सुरक्षा कर्मियों को इसकी जानकारी नहीं थी, यानी देर रात अंधेरे में ये सारा काम किया गया है ताकि रॉड उनके पास आ जाए, और तुरंत ही उन्होंने हमला किया है। बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। यहाँ पर प्रकार से टिल्लू ताजपुरिया के शरीर पर ताबड़तोड़ वार किए गए हैं नुकीले हथियार बनाकर। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी प्लानिंग थी, क्योंकि गैंग वॉर जो तिहाड़ जेल के अंदर हुआ है, उसके बाद अब तिहाड़ प्रशासन ने सभी जो गैंगस्टर हैं उनको अलग अलग रखा हुआ है। सख्ती से यहाँ पर एक एक चेकिंग की जा रही है। लेकिन टिल्लू ताजपुरिया पर बिल्कुल दीपक, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि योगेश टुंडा गैंग का हाथ सामने आ रहा है। ये गैंग वॉर कब से चली आ रही थी? क्यों ये बदला लेना चाहते थे? कब से ये प्लानिंग की गई है? किस मामले में ये बंद था? क्या जानकारी इसको लेकर के मिल रही है? देखिए, ये आपको जानकारी दे रहे हैं कि जब जितेंद्र गोगी गैंग जो काफी सक्रिय था और दिल्ली एनसीआर का टॉप मोस्ट गैंगस्टर था, जिसकी हत्या रोहिणी जेल में की गई थी, रोहिणी कोर्ट में की गई थी, माफ कीजिएगा। और उस दौरान टिल्लू ताजपुरिया से भी पूछताछ की गई थी और टिल्लू ताजपुरिया का बड़ा हाथ इसमें कहा जा रहा था, जिसके बाद से ही जो जितेंद्र गोगी गैंग के गुर्गे थे वो टिल्लू ताजपुरिया को निशाने पर लेकर उससे बदले की फिराक में थे। और इसी वजह से माना जा रहा है कि यहाँ पर गोगी गैंग का बदला लिया गया है और टिल्लू ताजपुरिया को पूरा निशाने में रखकर हमला किया गया है। क्योंकि सुबह के वक्त, जिस वक्त गिनती का दौर होता है, शुरू होता है, उस वक्त ही ये हमला किया गया है। गैंगस्टर के जो दूसरे लोग हैं, योगेश टुंडा है, दीपक तीतर है और उसके साथ ही राजेश बवानिया और कुछ ऐसे लड़के हैं जिनके नाम अब सामने आ रहे हैं। लेकिन ये पूरी प्लानिंग के तहत गैंगस्टर को यहाँ पर मारा गया है, उसका मर्डर किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये प्लानिंग जो है गैंग वॉर का जो बदला लेने के लिए की गई है, क्योंकि जितेंद्र गोगी गैंग से जुड़े हुए लड़के हैं और इसी वजह से ये सारे गैंग से जुड़े हुए लड़कों ने इस पूरी वारदात को सुबह सुबह अंजाम दिया है। तिहाड़ प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा कर्मियों की कहां पर लापरवाही है उसको देखना होगा। ठीक है दीपक, आप रहिए हमारे साथ, नजर बनाए रखिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। टिल्लू ताजपुरिया रोहिणी कोर्ट शूटआउट मामले में आरोपी था, तो ये सबसे बड़ी खबर है, इसीलिए वो जेल में बंद था।
हालांकि यहाँ पर गैंग वॉर हुआ है, बदला लिया गया है दूसरे गैंग की तरफ से। और सुबह के वक्त जैसा कि मेरे सहयोगी दीपक जानकारी दे रहे थे कि जब कैदियों की गिनती होती है उस वक्त रणनीति के तहत हमला होता है, लोहे की रॉड से हमला किया जाता है, जिसके बाद टिल्लू ताजपुरिया को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है जहां पर उसकी जान चली जाती है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है कि रोहिणी कोर्ट शूटआउट मामले में आरोपी था टिल्लू ताजपुरिया। दीपक मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। ये रोहिणी कोर्ट शूटआउट मामले में आरोपी था दीपक टिल्लू ताजपुरिया, ये जानकारी मिल रही है। और कितने मामले इसके खिलाफ दर्ज थे, कब से ये जेल में बंद था? देखिए काफी समय से, क्योंकि टिल्लू ताजपुरिया अपना अलग एक गैंग चला रहा था और उसके ऊपर हत्या, लूटपाट और रंगदारी के कई ऐसे मामले थे, जिसके बाद वो जेल की सलाखों के पीछे था। स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया था। उसके बाद ही से लगातार इसका जो गैंग था वो जेल के अंदर से नेक्सस चला रहा था और इसी वजह से इसका जो राइवल गैंग था वो गोगी गैंग था और गोगी गैंग के ऊपर जब हमला किया गया था रोहिणी कोर्ट के अंदर और गोगी की हत्या कर दी गई थी, उस दौरान टिल्लू ताजपुरिया से भी जांच एजेंसियों ने पूछताछ करी थी। उन दौरान वो तिहाड़ जेल में बंद था और इसी वजह से तब से ही रंजिश यहाँ पर शुरू हो चुकी थी। हालांकि यहाँ पर अभी तिहाड़ प्रशासन का साफ तौर पर कोई बयान आधिकारिक नहीं आया है कि किस तरह से ये हमला हुआ है, क्योंकि जो गोगी गैंग के गुर्गे थे या योगेश टुंडा जिसका नाम आ रहा है, दीपक तीतर जिसका नाम आ रहा है, ये लोग दूसरी जेल में थे या उसी जेल में दूसरे फ्लोर पर बंद थे। ये इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि हमला जो है पूरी प्लानिंग के तहत यहाँ पर गैंगस्टर के ऊपर किया गया है। और टिल्लू ताजपुरिया जो हमेशा से अपने गुर्गों के साथ रहता था और पूरा सेफ रहता था, और यहाँ पर वो अकेला कैसे पड़ा, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस वक्त सुबह हमला हुआ था उस वक्त कैदियों की गिनती होती है और इसी वजह से जो दूसरे बदमाश थे, दूसरे लेवल गैंग के बदमाश थे, उन्होंने ये ताबड़तोड़ हमला किया है। जो हथियार बनाकर यहाँ पर, क्योंकि हथियारों की वहाँ पर एंट्री नहीं होती है, नुकीला सरिया को हथियार बनाया गया है या क्या चीज बनी है, इसके बारे में तिहाड़ प्रशासन अभी कुछ देर बाद जानकारी जांच होगी दीपक, क्योंकि अभी आपने बताया कि तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से आधिकारिक बयान अभी नहीं आया है, उसका इंतजार करना होगा ऑफिशियल स्टेटमेंट का। लेकिन सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े होते हैं। जेल में गैंग वॉर होता है, हमला होता है, एक कैदी की जान चली जाती है, तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, हालांकि तिहाड़ प्रशासन में सुरक्षा जो है वो बड़ी चाक चौबंद रहती है, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत से कहा जा रहा था कि योगेश टुंडा गैंग जो टिल्लू ताजपुरिया पर जिस वक्त उसने हमला किया था तो उसके कई और दूसरे साथी भी थे, यानी सुरक्षा कर्मियों को कहीं ना कहीं चकमा देने की यहाँ पर पूरी प्लानिंग थी, क्योंकि उनको पता था कि किस वक्त यहाँ पर जो टिल्लू ताजपुरिया है वो बाहर निकलेगा और कितने मूवमेंट उसके साथ रहेगी, कितने उसके साथी, क्योंकि हमेशा कैदियों को अलग अलग गुर्गों के साथ रखा जाता है, पूरी सुरक्षा में उन्हें गिनती करवाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जब हमला हुआ है तो अचानक से ये हमला टिल्लू ताजपुरिया के ऊपर किया गया है और इस पूरे हमले में अब कौन कौन से नाम सामने आएंगे, क्योंकि योगेश टुंडा का नाम सामने आया है जो दूसरे गैंग से है, उसके साथ ही दीपक तीतर है, उसके अलावा राजेश बवालिया और कुछ ऐसे लड़के हैं, क्योंकि हाशिम बाबा गैंग के भी कुछ लड़के हैं जिन पर आरोप लग रहा है। तो अब ये देखना होगा कि कितने लड़के हैं, क्योंकि जांच जब आगे बढ़ेगी। बिल्कुल दीपक, ये सबसे बड़ी खबर है, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो लोहे की रॉड से हमला होता है टिल्लू ताजपुरिया पर, जो कि तिहाड़ जेल में बंद था, रोहिणी कोर्ट शूटआउट का आरोपी था टिल्लू ताजपुरिया। सुबह जब कैदियों की गिनती हो रही थी उस वक्त जो दूसरे गैंग के बदमाश बताया गया है कि वो लोहे की रॉड से हमला करते हैं। लोहे की रॉड उनके पास कैसे आई, कैसे उन्होंने रणनीति बनाई, और इसमें टिल्लू ताजपुरिया को सुबह के वक्त अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है जहां पर उसकी जान चली जाती है। तो ये यहां पर गैंग वॉर हुई है। और आपको बता दें कि टिल्लू ताजपुरिया जो कई मामलों में वांछित था, जिसके बाद रोहिणी कोर्ट शूटआउट मामले के बाद से वो तिहाड़ जेल में बंद है।